गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब दिल में परमात्मा बसते हैं तो आपका दुनिया में कोई भी अहित नहीं कर सकता, यानी कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह जब हम सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं या उनको मानते हैं तो कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। ये कहानी है महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा जी की। वो जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। अगर कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर गले में, फिर हृदय से और नाम के अर्थ में लग जाए तो दिल में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। जागरण में जितने भी भक्त बैठे थे उनके लिए उन्होंने प्रसाद लाने के लिए कहा। जब भी जागरण होता है, चाहे वो माता रानी का हो, तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं तो उनमें प्रसाद बांटा जाता है। तो उन्होंने बोला कि अब फलाहार में क्या लें, रात को तो फल नहीं खाना चाहिए। तो इस पर स्वामी जी बोले कि सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर ताकत देगी और सौंठ कफ का नाश करेगी। रात का समय ऐसा होता है कि हमारे शरीर में शक्ति कम रह जाती है और कफ भी बनने लगता है। तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि शक्कर और सौंठ ठीक रहेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए, सौंठ और शक्कर ले आओ। स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी को पहले भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद सारे भक्त वो प्रसाद खाएंगे। लेकिन आधी रात हो गई थी, दुकान वाले तो सब सो चुके थे। किसी दुकानदार को जगाया जाए। लालटेन का ज़माना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाग के टुकड़े एक जैसे लगते थे। वचनाग क्या होता है? वचनाग फोड़े फुंसियों में प्रयोग करने वाली एक दवाई होती है, जहर होती है। तो अंधेरे अंधेरे में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाग की बोरी में से सौंठ समझ करके 5 सेर वचनाग तौल दिए। अब वचनाग तो हालाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे ले जाया करते थे। अंधेरे अंधेरे में दुकानदार ने शक्कर के साथ वचनाग पीस कर प्रसाद बना दिया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया गया स्वामी जी द्वारा। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारे को खबर ही नहीं थी। ठाकुर जी यहाँ पर भगवान जी को कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी को, जो ठाकुर जी विष्णु भगवान जी को कहा जाता है, कि सौंठ की जगह ये हालाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने उस प्रसाद में से सारा जहर खींच लिया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं। मीरा के जहर के प्याले को उन्होंने अमृत बनाया। यमुना नदी में जब जहर फैल गया था कालिया नाग की वजह से, तो उस जहर को भी उन्होंने शरीर में धार लिया था। पूतना ने जब अपना जहर भरा दूध उनको पिलाया था तो उस जहर को भी उन्होंने अपने शरीर में धार लिया था। सुबह के समय जब व्यापारी ने देखा तो बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है, मैंने गलती से वचनाग दे दिया। वो सब भक्त तो मर जाएंगे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। ना जाने कितने अनगिनत बेकसूर लोगों की हत्या का पाप मेरे सिर लग जाएगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अनजाने में एक ऐसा अनर्थ हो गया। ना जाने कितने बच्चों के घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाग तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वो रात को प्रसाद में बट गया। व्यापारी, कोई मरा तो नहीं? व्यापारी बोला, कोई मरा तो नहीं। केशव जी ने बोला, नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई, यानी कि ठाकुर जी के शरीर में कुछ बदलाव आया, कुछ बेकार लगने लगा उनका शरीर। मूर्ति जैसे नीली पड़ गई हो, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया था।
केशव स्वामी सारी बात समझ गए। बोले, प्रभु आपने भाव के बल से ये जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के सीने से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ आपके शरीर पर। तो ये वचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पहले जैसे हो जाइए। इस तरह की स्तुति को देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसे प्रकाशमयी और तेजमयी हो गई। समय कैसा भी हो गुरु प्यारी साध संगत जी, स्थिति कैसी भी हो, अगर भक्त के दिल में भगवान विराजमान है तो भक्त का अहित कभी नहीं हो सकता। वह तो जो मैं लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से, इस साखी से हमें एक सीख मिलती है। पहली बात तो कि भगवान को अगर सच्चे मन से ध्याओ तो आपके हाथों से अगर कोई भूल चूक हो जाए तो भगवान उस गलती का पाप आपके सर नहीं लगने देते। भूल से की हुई गलती को माफ़ कर देते हैं भगवान। आपके ऊपर आने वाली हर विपदा को टाल देते हैं जब आप सच्चे मन से उनको पुकारते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक सीख और, आजकल जैसा ज़माना आ गया है, लोग भगवान की पूजा को कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं। मीरा के समय की ही बात ले लीजिए, आज तो फिर भी ऐसा समय आ गया है, लेकिन मीरा के समय में जब मीरा भगवान को याद करती थी, उनको अपना पति मान चुकी थी, तो उनको भी लोग पागल कहते थे। उनको खुद के अपने लोगों ने घर में चैन से जीने नहीं दिया। इस दुनिया में राणा ने खुद उनके लिए जहर का प्याला बना दिया, लेकिन जब वो जहर का प्याला मीरा जी पी गई तो उनके शरीर समेत वो मुक्त हो गई। राणा भी देखता रह गया कि मैंने अपने अहंकार में किसी की भक्ति को ठुकरा दिया, किसी की भक्ति का मोल नहीं जाना। मैंने हमेशा उसको पागल समझा कि वो दुनिया से विरली है। जो लोग भगवान को मानते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो विरले ही होते हैं और दुनिया उनको पागल कहती है। सही लोगों के साथ कभी ज़माना खड़ा नहीं होता, हमेशा बुरे लोगों के साथ ज़माना खड़ा होता है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में 99% लोग बुराइयों से भरे हुए हैं और वो चाहते भी नहीं हैं उन बुराइयों से बाहर निकलना, लेकिन उनकी इन बुराइयों के कारण वो ऐसे ही 84 में भटकते रहेंगे। और हमें उनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि हमें ना तो अपने इस जन्म को ख़राब करना है और ना ही हमें अपनी आत्मा को अशुद्ध बनाना है, जिसकी वजह से वो 84 में भटकती रहे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक चीज़ और, निंदा ना करें और ना ही किसी की निंदा सुनें। ये सबसे बड़ा पाप है आज के युग में, निंदा करना और निंदा सुनना। जो इंसान निंदा कर रहा है उससे ज़्यादा घटिया और नीच इंसान कोई नहीं है, और जो सुन रहा है वो भी घटिया और नीच ही है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि हम ऐसे लोगों के चक्कर में 84 में ही भटकते रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।